Hello students, I am going to start with the new chapter of 8th standard, that is division of polynomial. So it is the first chapter from the second section, chapter number 10, division of polynomials. So first we are going to see the definition of the polynomial. So if index of each term of an algebraic expression in one variable is a whole number, then the expression is called as a polynomial. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ये एक एक्सप्रेशन, सो यू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. सो दिस इज एक्सप्रेशन and in this expression there is only one variable. So in the first example we see the one variable, that is x. In second example the variable is y. And अगर इस वेरिएबल का जो इंडेक्स है, सो सी यू कैन सी द इंडेक्स, दैट इज़ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 है. सो ये जो इंडेक्स है अगर वो कोई भी एक होल नंबर है, देन इस टाइप का जो एक्सप्रेशन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल. सो इफ द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर, then the expression is called as a polynomial. So these are the examples. So these type of examples are nothing but the polynomials. Now we see the degree of the polynomial. The greatest index of the variable in the given polynomial is called as the degree of that polynomial. तो डिग्री का मतलब क्या होता है, तो अगर ये इस टाइप का कोई एग्जांपल आपको दिया गया है एंड यू हैव आस्क अबाउट फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक ही कोई भी वेरिएबल है और उसका जो ग्रेटेस्ट पावर है, ग्रेटेस्ट इंडेक्स है, वो जो है वो उसका डिग्री होता है. तो द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज 2 एंड सो द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 2. सो वी सी हियर द सेकेंड एग्जांपल, that is 7x cube plus 5x plus 4x raised to 5 plus 2x square. तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 5 एंड सो द ग्रेटेस्ट इंडेक्स, वी हैव राइट डाउन दिस लाइन, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज 5 एंड सो द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 5. तो हर एक एग्जाम्पल में आपको ये लाइन लिखना है. सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ 3 एग्जाम्पल दिए एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. आई जस्ट ओरली टोल्ड यू, ओरली आई एम गोइंग टू से दिस वन. यू हैव टू राइट डाउन दिस लाइन एवरी टाइम एंड देन फाइंड आउट द डिग्री. तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही है, इसका जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स है वो है 2 एंड सो द डिग्री ऑफ दिस वन इज 2. इन द सेकेंड एग्जाम्पल जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द इंडेक्स ऑफ द ईच टर्म. तो यहाँ पे 4 है, 3 है, 5 है, 2 है, 1 है और यहाँ पे 0 है. तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स है वो है 5 एंड सो द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 5. इन थर्ड एग्जाम्पल जस्ट ऑब्जर्व द इंडेक्स. सो x cube 2x square 4x raised to 4 and minus 5. So the greatest index is 4 and so the degree of that polynomial is 4. So this is the concept, that is the degree of the polynomial. After that we are going to see the types of the polynomial. So the first type is the monomial. Monomial means what? If there is only one term is in an expression, then it is called as a monomial. मतलब कोई एक ही टर्म है, जैसे हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिखा था आपको. तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, दो टर्म्स दे आर सेपरेटेड और दे आर ज्वाइंड बाय द साइन, दैट इज प्लस और माइनस. तो यहाँ पे अगर एक ही टर्म हमें दिखाई दे रहा है, देन दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज कॉल्ड एज अ मोनोमियल. तो 2x है, खाली 5x स्क्वायर है और सीधा x सीधा 5 है, तो 5 भी हम x के टर्म में लिख सकते हैं. ये जो 5 है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 5x रेज़ टू 0. तो आपको ये पता है कि 5 के यहाँ कोई नहीं है, मतलब 1 है. तो ये 1 है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x रेज़ टू 0, दैट इज एनीथिंग रेज़ टू 0 इज नथिंग बट 1. आप किसी की भी पावर को 0 लिख दो तो यहाँ पे आंसर आता है 1. तो अगर कोई भी यहाँ पे हमें एक सिंगल टर्म दिखाई देता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मोनोमियल. इफ़ देर आर 2 टर्म्स इन एनी एक्सप्रेशन, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ बाइनोमियल. तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो 2 टर्म्स है एंड दे आर जॉइंड बाय द प्लस साइन और माइनस साइन. कोई हम ऐसा भी एग्जांपल लिख सकते हैं, दैट इज 2x माइनस 3.
Then again there are two terms which are separated or joined by minus sign. Then it is called as a binomial since there are two terms. Next one, if there are three terms in any expression, then it is called as a trinomial. For example, x square plus 2x plus 3. So it is a trinomial because there are three terms. So here we learn about the different types of the polynomial, that is monomial, binomial and trinomial. So in the next concept we are going to see about the division of monomial by monomial. तो यहाँ पे हम लिखा है that is division, and the concept is division of or divide monomial by monomial. मतलब क्या है, अगर हमें ऐसा कोई एग्जांपल दिया गया है that is 5m square, it is divided by 5m. Now see, this is a single term and this is also a single term, so it is a monomial and this one is also monomial. So we have to divide monomial by monomial. So it's a very simple method, that is you have to write down 5m square upon we can write this 5m. So this m is 5 is cancelled with this 5, m is cancelled with this m, and so we get the answer, that is m. You can use another method, that is you have to divide 5m square by 5m. So how we can divide it? तो ये जो अंदर वाला, इसको आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? Yes, it is a divisor, it is a dividend. Yes, it is a correct. So all these terms you learn in the 4th standard or 5th standard. So ये जो है तो इसको हम बाहर ले लेंगे थोड़ा सा, 5m square, एंड इसको हम 5m से डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे 5 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा m. तो m जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 5m square, and so we have to take the subtraction. So this minus sign will change and its plus sign gets changed and it becomes minus, and so 5m square is cancelled with this 5m square, and so we'll get the answer as a 0. मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 है. तो यहाँ पे जो कोशेंट हमारा आया है वो है m, दैट इज़ नथिंग बट द आंसर. तो जैसे यहाँ पे m आया है, दोनों में से जो कोई भी मेथड आपको इजी लगती है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो. So this is all about that is a division of monomial by monomial. In next lecture we will see the more examples related to this one. Thank you.